नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी हैंडल है, जहां पर आप मुझसे जरूर जुड़ें। दोस्तों, इंडिया ने किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई कर दिया है और इसके साथ इस साल का एक प्रोबेबल सवाल हमारे सामने बन चुका है। तो इस बार के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या है किगाली अमेंडमेंट, आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल आपके सामने है। हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, तो लेक्चर के अंत तक आपको पता चल जाएगा। तो न्यूज में क्या है, तो न्यूज में देखें तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है किगाली अमेंडमेंट के रेटिफिकेशन को। और ये किगाली अमेंडमेंट किसको अमेंड किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर है? ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो मेजरली आप देखें तो किगाली अमेंडमेंट के द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने का टाइमलाइन तय कर दिया गया था। तो अब इंडिया ने भी उसको रेटिफाई करके एक्सेप्ट कर लिया है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आप देखें तो कुछ इस प्रकार का मॉलिक्यूल है। ये कार्बन है। वैसे ही आप देखें तो एक एटम, इसमें कार्बन का एटम, एक हाइड्रोजन का एटम और कुछ इस प्रकार से फ्लोरीन के एटम होंगे। इनका अलग अलग कन्फिग्रेशन हो सकता है, तो उसके अनुसार से इनका अलग अलग टाइप्स हो सकता है। एक कार्बन, दो फ्लोरीन, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, तीन फ्लोरीन। तो इस प्रकार से अलग अलग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो सकते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े, किगाली अमेंडमेंट को समझे, क्योंकि किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया है। तो जल्दी से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर थी? तो ये था उन सब्सटेंसेस पर जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो ये जानने के पहले एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। तो वक्त था 1990 स्टार्ट होने के पहले की बात हो रही थी, 85 के आसपास की बात थी। तो 85 के आसपास दुनिया को पता चलता है कि भाई दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हो चुकी है। वो क्या है? ओजोन होल। तो ओजोन लेयर क्या है? तो ओजोन लेयर अगर आप देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ 25 किलोमीटर के हाइट पर पाया जाने वाला एक गैसियस लेयर है। कौन सा गैस? ओजोन गैस। तो ये जो ओजोन गैस इस 25 किलोमीटर के हाइट पर पाया जाता है, ये आप देखिए कुछ 15 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है और 35 किलोमीटर तक चलता है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये ओजोन अगर आप देखें तो ये जो ओजोन गैसेज हैं, ये सन से आने वाले यूवी रेज को क्या कर देते हैं? ब्लॉक करते हैं। काफी मेजर पोर्शन ऑफ यूवी रेज को ब्लॉक कर देते हैं और इस वजह से ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं और उसको और अर्थ में लाइफ सस्टेन करवाती हैं। पर दोस्तों, हुआ यूं कि ओजोन लेयर में होल मिलना शुरू हो चुका था। 85 तक ये कहानी सामने आती है और इसीलिए इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने अनिवार्य हो चुके थे। तो 1987 में इसी ओजोन होल को ठीक करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया जाता है। तो पर्पस क्या था कि कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई किए गए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब मैंने स्टैटिक में जब आपको क्लाइमेट चेंज टॉपिक में पढ़ाया है ओजोन डिप्लीशन, तब भी एक कवर्ड है। तो उसको आप जरूर स्टैटिक में एनवायरमेंट में देखें। तो इन सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिस्ट बनाए गए और ऐसा पाया गया कि भाई जितना ज्यादा क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक कार्बन आप अगर देखें तो इस प्रकार से एक कार्बन है, फिर फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन। तो ये क्या था? दो क्लोरीन, दो फ्लोरीन। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC जिसको कहा गया। तो जितना ज्यादा क्लोरीन उतना ज्यादा ओजोन डिप्लीशन। वैसे ही तो इसको चेंज करके क्या लाया गया कुछ टाइम बाद? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि एक क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया गया किससे? हाइड्रोजन से। और वक्त बीता तो इसको रिप्लेस करना था किससे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन हो ही नहीं। तो इन सब प्रकार के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता था किसमें? रेफ्रिजरेंट्स में। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ समस्या क्या थी? जितना ज्यादा क्लोरीन उतना ज्यादा ओजोन डिप्लीशन। तो हाई ओजोन डिप्लीशन था, तो उसको रिप्लेस किया गया वाया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किससे? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या था? एक क्लोरीन हटा के उसके जगह हाइड्रोजन डाल दिया गया। तो ओजोन डिप्लीशन क्या होने लगी? लो होने लगी। और फिर वक्त के साथ क्या वक्त आया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने कहा फाइनली एक टाइम आएगा सबको किस पर शिफ्ट कर जाना है? रेफ्रिजरेंट में
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना है, यानी कोई क्लोरीन नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन, यानी कि ओजोन डिप्लीशन क्या हो गया, 0। लेकिन दोस्तों दुनिया अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शिफ्ट तो हो गई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे, लेकिन जल्द ही पता चला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वैसे तो 0 ओजोन डिप्लीशन कराता है, लेकिन इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई है। एक CO2 के अगर आप देखें, एक CO2 का मॉलिक्यूल देखें और एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन देखें, तो एक CO2 के मॉलिक्यूल की तुलना में ये 12 से 14,000 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो समझ आ गया दुनिया को कि भाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन तो 0 कर देता है, लेकिन हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, और यही फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार भी बनेगा। तो इसीलिए दुनिया एक साथ एकत्रित हुई, कहां पर, किगाली में। और किगाली में उन्होंने कहा, किगाली कहां पर है देख लीजिए, रवांडा में, रवांडा का कैपिटल है किगाली, आप जैसा मैप में इसको देख सकते हैं। तो किगाली में दुनिया एकत्रित हुई और वहां पर आके दुनिया ने फैसला लिया कि भाई देखो, अगर हमने HFC को कंट्रोल नहीं किया तो बाई 2100 पृथ्वी की जो टेम्परेचर बढ़ेगी उसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस विल बी ड्यू टू यूज ऑफ HFC। यानी कि HFC को क्या करना है, कम करना है, उसके यूज को टेपर डाउन करना है। और इसके लिए कहा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट की आवश्यकता है। वो अमेंडमेंट क्या नाम रखा गया, किगाली अमेंडमेंट, जिसके तहत क्या होना था कि दुनिया आने वाले दिनों में HFC के जगह कुछ इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स पर स्विच कर जाएगी, जैसे हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन एक प्रकार है, ऐसे अन्य मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन एटम के बीच में, और इस वजह से इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत लो है। बहुत लो होने के वजह से ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यही कहानी थी किसकी, किगाली अमेंडमेंट की। तो किगाली अमेंडमेंट क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका पर्पस था HFC के प्रोडक्शन को क्या करना है, आने वाले टाइम में टेपर डाउन करना है, और ये एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट था। तो HFC दोस्तों आप देखें तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करते, लेकिन हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, इसीलिए इनको फेज आउट करना बहुत आवश्यक था क्लाइमेट चेंज से दुनिया के लड़ने के लिए। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आप अगर देखें तो जब से आया है 87 में, तब से अब तक इसमें कई चेंजेस आ चुके हैं, 9 रिवीजन हो चुका है, 1990 में हुआ है, 91, 92, 93, तो मल्टीपल रिवीजन अब तक हो चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके अंदर साइन किया गया था, तो वियना कन्वेंशन के अंदर, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। तो दोस्तों ये कहानी जब आप जान चुके हैं तो आइए कुछ अब हम जान जाते हैं किगाली अमेंडमेंट के टारगेट्स क्या क्या हैं। तो किगाली अमेंडमेंट के टारगेट्स अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, हर कंट्री को उन्होंने अलग अलग टारगेट दिया गया है, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज में बांटा है और कहा है कि भाई हर कंट्री अपनी HFC का पीक अलग अलग टाइम पे अटेन करेगी। जैसे इंडिया है, अभी हमारे यहाँ AC रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, इंडिया एज अ कंट्री अभी आना शुरू ही हो रहा है, इंडिया तरक्की की राह पे जा रहा है, तो लोगों का कंजम्पशन इंक्रीज होगा, यानी AC रेफ्रिजरेशन आते आते टाइम लगेगा। तो इंडिया को तुम बोल दो कि अभी ही HFC फेज आउट कर दो, तो हमारी जो इंडस्ट्री है जो AC मैन्युफैक्चर कर रही है, रेफ्रिजरेशन यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, उन पर बहुत लोड हो जाएगा। तो इसीलिए US, चाइना, इंडिया को अलग अलग ग्रुप में डाला गया और सेपरेट शेड्यूल दिया गया HFC फेज आउट करने के लिए। इंडिया को कहा गया है कि 2011-13 की तुलना में आप जो HFC प्रोड्यूस करते थे, बाई 2047 उसका 80% रिड्यूस हो जाना चाहिए। चाइना को यही कब तक करके दिखाना है, 2 साल पहले 2045 तक, और यूनाइटेड स्टेट्स को सेम करके दिखाना है 2034 तक, यानी 2011 to 13 में जो HFC कंजम्पशन है उसका 80% कट डाउन कर देना है 2034 तक। तो दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए आगे क्या क्या प्लान है, तो इंडिया ने कहा है कि वो एक नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फेजिंग डाउन ऑफ HFC ड्रॉ करने वाली है, 2023 में करेगी, और जब ये स्ट्रेटेजी बनाएगी तब सारे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से भी बातचीत की जाएगी। इसके सिवा दोस्तों जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक लॉज हैं जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो गवर्न करते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन को,
तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रूल्स हैं, तो इन सभी को अमेंड किया जाएगा 2024 के मिडल तक। तो उसका उपयोग होगा कि आने वाले दिनों में कैसे एचएफसी को फेस डाउन करना है। तो इंडिया को एम्पल टाइम है, तो इंडिया के रिडक्शन शुरू होने हैं 2028 के बाद से, तो अभी काफी वक्त है। तो इंडिया अभी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप बना सकती है एचएफसी के फेस डाउन के लिए। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख ले दोस्तों। तो आप देख सकते हैं किगाली अमेंडमेंट के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 1, ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स को इसके द्वारा अमेंड किया गया था। स्टेटमेंट 2, ये साइन की गई थी ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए। तो आप पॉज कर सकते हैं और आंसर कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, तो आंसर देख लें। तो अगर आप देखें तो ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स के तहत अमेंडमेंट नहीं है। किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया था किगाली अमेंडमेंट के द्वारा। तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से नहीं है, लेकिन हाँ, पर्पस इसका पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जैसा ही है। क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना। यानी आंसर क्या है? B2 ओनली। तो दोस्तों, जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा। आपको मेरे द्वारा बेस्ट मेंटरशिप, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। तो इस लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी में दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनके द्वारा बनाया गया ढेर सारा कोर्स, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड सिर्फ 60 डेज बच रहे हैं, तो नया आप देख सकते हैं नया कोर्स हमने स्टार्ट किया है। 45 डे क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स के लिए। वैसे ही ये इंग्लिश में भी है और बाइलिंगुअल भाषा में भी है। एंड 2 मंथ की सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। इसी के ध्यान में रखते हुए बस 15,000 रुपए में है, तो आप इसका भी एनरोल कर सकते हैं। इसके सिवा बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं 18 अगस्त तक। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इसके तहत जीएस ऑप्शनल दोनों सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, 1 साल का मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन में आपको जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन है वो मेंस 2022 तक वैलिड होगी एंड 2 साल की मेंस 2023 तक। साथ साथ आपको दोस्तों बता देना चाहूंगा, जीएस एंड ऑप्शनल दोनों की कीमत कितनी होगी? बस 49,679 रुपीज। इतना ही नहीं, आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। ऑप्शनल की 21 टेस्ट, 16 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ, आंसर राइटिंग, सब्जेक्टिव टेस्ट होगी और 80 टेस्ट आपको दोस्तों जीएस की मिलेगी, 50 प्रीलिम्स की, 30 मेंस की। एंड ये सब आपको मिलने वाला है बस इसी के तहत। तो बस 18 अगस्त तक टाइम है। ये फ्रीडम सेल चल रहा है दोस्तों, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसका फायदा उठाएं एंड KC10 कोड का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आप बस कोड इस्तेमाल करके मुझसे संपर्क करें, तो मैं आपका मेंटर भी असाइन हो जाऊंगा। मैं ही आपका मेंटर रहूंगा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं 1 साल या उससे अधिक की, तो बस मुझसे संपर्क करें। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 18 अगस्त से, नए बैचेस और आने वाले हैं, तो बस कुछ दिन बच रहा है। यूपीएससी ड्रीम है दोस्तों, हम लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नीचे लिंक दिया गया है, लोन का इस्तेमाल करें। KC10 कोड उसमें इस्तेमाल करेंगे जब आपको फॉर्म भरना होगा। एजुकेटर का नेम किंजल चौधरी यूज करेंगे। और अगर आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन ले तो 2 साल की है 64,800 की, 2 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारे कोड, ये सब कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें। पर दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो बस 1,800 रुपए और देके आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी एड ऑन हो जाएगा। तो मेंटरशिप वीक है, तो उसके तहत आपको ये भी मिलेगा ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन। बाकी दोस्तों आपको बता देता हूं, 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए, जो कि इस वक्त बहुत कम रेट में जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो आपको मिल रहा है। इसके सिवा तमिल बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट टाइम एवर है, 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका हिस्सा बने। एंड 18 अगस्त से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये भी आप जरूर देखें। और फ्री टेस्ट सीरीज है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।